हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है, क्या वह आपसे प्यार करते हैं या किसी और से। डू दे लव यू और समवन एल्स। ओके, तो आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, लव इंटरेस्ट है, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, व्यूअर्स, क्या वो आपसे ही प्यार करते हैं या किसी और के प्रति उनके मन में प्यार है, लाइकिंग है, हम ये जानेंगे। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है। हो सकता है कि आपकी सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करे, हो सकता है सिर्फ कुछ परसेंट रेजोनेट करे। तो ओपन माइंडेड होकर आप ये रीडिंग सुनिएगा और ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिएगा एंड लीव द रेस्ट, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए मैसेजेस आएंगे। तो जितना रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिएगा। ओके, जस्ट अ सेकेंड। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे कि वह आपसे प्यार करते हैं या किसी और से। सबसे पहला कार्ड है द 2 ऑफ वैंड्स, King of Wands, the Hierophant, the Chariot. Okay. हम और भी कार्ड्स लेंगे यहाँ पे। सबसे पहले जो चीज़ मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि इनके पास ऑप्शंस तो हैं। ओके, उनके पास ऑप्शंस हैं कि वो आपको चुने या किसी और को चुने, और हो सकता है कि शायद आप एक ऑप्शन नहीं हो, लेकिन फिर भी इनकी लाइफ में कोई ऐसा है या कोई ऐसा रास्ता है, कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई ऐसा ऑप्शन या पर्सन है जिसको ये चूज कर सकते हैं। इनके पास अपॉर्चुनिटी तो है, दे हैव दैट अपॉर्चुनिटी कि अगर वो चाहें तो वो आपको छोड़ के किसी और को चुन सकते हैं, क्योंकि कोई है जो उनके लिए अवेलेबल है, कोई है ऐसा जो वहाँ मौजूद है, उनके सराउंडिंग्स में, उनकी लाइफ में, कहीं ना कहीं आसपास। ओके, लेकिन द बेस्ट पार्ट इज दैट दे हैव चोजन यू। उन्होंने आपको ही चुना है। दे चोज यू बिकॉज व्यूअर्स, उनका जो अट्रैक्शन है, ये कह सकते हैं जितना पैशनेट और अट्रैक्टेड वो आपके लिए फील कर रहे हैं, उतना करेंटली नहीं लगता किसी और के लिए फील कर रहे हैं, लगता ही नहीं है। ऑप्शंस भी हैं तो भी, कोई अवेलेबल भी है तो भी उन्होंने आपको ही चुना है। दैट इज फॉर श्योर वेरी क्लियर। कोई और दूसरे ऑप्शंस भी हैं तो भी इस इंसान ने आपको ही चुना है। देयर आर 2 वैंड्स एंड दे हैव चोज यू। तो ऐसा लगता है कि जैसे इस इंसान के मन में क्लैरिटी है बहुत इस बात की कि इन्हें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या इनकी पसंद है, क्या पसंद ना है, ना पसंद है। तो इसकी उनको क्लैरिटी है और वो कंफ्यूज नहीं है बिल्कुल भी कि अगर एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं या एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि उन्हें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है वो। इनफैक्ट ऐसा लगता है कि जैसे वो तो पहले से ही क्लियर थे, पहले से ही उनको पता था, जब सेकंड ऑप्शन था भी नहीं तब से उनको क्लैरिटी है कि उन्हें आप ही चाहिए। तो ये प्यार व्यूअर्स ऐसा लगता है कि अभी कल परसों में आया नहीं है, ये पहले से है। ऐसा नहीं है कि रिसेंटली एक वीक के अंदर उन्हें प्यार रियलाइज हुआ है आपके प्रति, या लास्ट मंथ उनको रियलाइज हुआ है कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट यहाँ तो ऐसा लगता है कि इनके मन में आपके लिए प्यार काफ़ी समय से है, और जब सेकंड ऑप्शन था भी नहीं तब से इनके मन में आपके लिए प्यार है, ऐसा लगता है। और ये ऐसा लगता है जैसे आपको इनके दिल ने तो चुन लिया है आपको, अब ये बस आपकी राह तकते हैं, जैसे वेट करते हो किसी चीज़ का, किसी मोमेंट का, किसी राइट टाइमिंग का, किसी राइट अपॉर्चुनिटी का, जैसे इंतज़ार करते हो किसी चीज़ का, ऐसे ही इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसा लगता है। यस, ऐसा लगता है वेटिंग चल रही है। यस, यहाँ पर ऐसा भी लगता है फॉर सम पीपल, हो सकता है आप इनके साथ लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो, और ये लॉन्ग डिस्टेंस हमेशा नहीं रहता हो, कभी कभी ऐसा होता हो कि दूर रहते हैं किसी अलग सिटी में, किसी अलग स्टेट में, या किसी काम की वजह से जाते हैं, पर डिस्टेंस कुछ लोगों के लिए दिख रहा है।
कुछ लोगों के लिए दूरियां दिख रही हैं। बाकी मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कि कहीं ना कहीं अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है कि ये इंसान आपसे ऑब्सेस्ड दिखते हैं इतना, क्योंकि किंग ऑफ वैंड्स कहीं ना कहीं इतना अट्रैक्शन को दर्शाता तो है व्यूअर्स कि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपके प्रति और बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। कहीं ना कहीं एक जिद में भी हैं ये इंसान, थोड़े हटी थोड़े जिद्दी दिख रहे हैं कि इन्हें चाहिए तो आप ही चाहिए वरना कुछ नहीं चाहिए, इस टाइप की इनकी जिद है। इमोशंस हैं लेकिन सबसे ज़्यादा है फायर, अट्रैक्शन बहुत है, केमिस्ट्री बहुत है, स्पार्क बहुत है। यस तो क्या किसी और के प्रति है? नहीं, पर क्या कोई दूसरी सिचुएशन, दूसरा पर्सन, दूसरा ऑप्शन इन्वॉल्व हो सकता है, अवेलेबल हो सकता है? यस हो सकता है। लेकिन जहाँ तक इनका ऑब्सेशन, इनका अट्रैक्शन दिख रहा है, ये तो आप ही की तरफ अट्रैक्टेड हैं, ये तो आप ही में इन्वेस्टेड हैं और पूरी तरह से आप ही को लेकर ऑब्सेस्ड हैं। इनफैक्ट ऐसा लगता है ये किसी जिद पर आए हुए हैं कि इन्हें आप ही चाहिए। हो सकता है आपने किसी वजह से कंफ्यूज होके या डाउट क्रिएट करके इनको रिजेक्ट किया है या कहीं ना कहीं इनको इग्नोर किया है, क्योंकि आपको डाउट हुआ है इनकी बातों पर, इनकी इंटेंशंस पर। तो हो सकता है आपने इनको थोड़ा सा अवॉइड किया है, थोड़ा सा आपने इनको इग्नोर किया, लेकिन इनको बहुत गुस्सा आया है। जब आप इनको इग्नोर करते हो तो ये बहुत बुरा मानते हैं। जब भी आप इन्हें इग्नोर करते हो या अवॉइड करते हो, दिस पर्सन फील्स वेरी बैड, और बुरा भी लगता है इनको, साथ ही साथ हर्ट होते हैं और गुस्सा भी आता है। इनके एंगर इश्यूज होंगे। ये ऐसे इंसान है जिसे गुस्सा आता होगा, बहुत गुस्सा आता होगा। यस ऐसा भी हो सकता है काफी शॉर्ट टेम्पर्ड है, जरा सी बात पे गुस्सा आ जाता है, छोटी सी बात पे गुस्सा आ जाता है, ऐसा होगा। और जिद्दी स्वभाव के भी बहुत है, हमेशा से जिद्दी रहे हैं। ऐसा लगता है कि जो चाहिए बस वो चाहिए। तो बहुत इंटेंस अट्रैक्शन है व्यूअर्स यहाँ पे। देखिए इमोशंस की बात मैं ज़्यादा इसीलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी कोई ऐसे कार्ड्स नहीं आए हैं। आगे हम क्लैरिफाई करेंगे तो शायद ऐसे कार्ड्स आएंगे, लेकिन उन्होंने चुना तो आपको ही है। यहाँ भी वैंड्स है, वहाँ भी वैंड्स है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि इनकी फैमिली में कोई टीचर है या ये खुद टीचर है या टीचिंग की है, या कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि किसी ऐसे प्रोफेशन में, किसी ऐसे वर्क में हो सकते हैं जो एक गवर्नमेंट वर्क है, जहाँ पर गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, गवर्नमेंट सर्विस है कुछ, या इनकी फैमिली में कोई हो सकता है जो गवर्नमेंट सर्विस में या गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व्ड है। यस नहीं तो टीचर भी हो सकता है, कोई ऐसा जो बहुत नॉलेजेबल है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत स्मार्ट दिख रहे हैं, काफ़ी स्मार्ट है, काफ़ी नॉलेजेबल है रिलीजन का, स्पिरिचुअलिटी का, या सोसाइटी का, सोशोलॉजी का, या हो सकता है पॉलिटिक्स का, इन्वायरमेंट का। किसी एक सब्जेक्ट पर इनको बहुत ज्ञान है, बहुत इनकी रुचि भी है किसी एक चीज़ में, और बहुत ज्ञान है। जैसे स्पोर्ट्स है या कहीं ना कहीं एक्सरसाइज है, जिम वगैरह है, उस चीज़ को लेकर काफ़ी नॉलेज है इनको। लेकिन किसी एक चीज़ पर इनकी बहुत अच्छी नॉलेज है, ऐसा लगता है। इनकी फैमिली में कोई ऐसा हो सकता है जो टीचिंग में इन्वॉल्व रहा है या है, या ऐसा हो सकता है कि खुद भी काफ़ी स्मार्ट है, इंटेलिजेंट और स्मार्ट तो ये इंसान है। यस और कहीं ना कहीं किसी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व है या गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ वर्क में इन्वॉल्व है ये, नहीं तो फैमिली में कोई है। डेफिनेटली कुछ गवर्नमेंट वर्क तो है यहाँ पे, या खुद इन्होंने गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी की हो, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया हो, ऐसा हो सकता है, इसके भी चांसेस हैं। तो व्यूअर्स ऐसा लगता है कि इस इंसान ने ना, बहुत इंटेलिजेंट है ये, और कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे कि कंफ्यूज हो गए, कि घबरा गए, या फिर किसी और की तरफ डिस्ट्रैक्ट हो गए। नहीं, ये बहुत स्मार्ट है, इन्हें आप चाहिए तो आप ही चाहिए, और बहुत सोच समझ के उन्होंने डिसाइड किया है। कोई इमेच्योरिटी नहीं है ये कि उन्होंने इमेच्योरली आपकी तरफ ऑब्सेस्ड हो गए हैं। इन्होंने सोच समझ के डिसाइड किया है कि इन्हें आप ही चाहिए। यस इन्होंने सोच समझ के इस चीज का निर्णय लिया है कि उन्हें आप ही चाहिए। यस साथ ही साथ यहाँ चैरियट का कार्ड भी है। ये मूव कर रहे हैं व्यूअर्स, कहीं अगर लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं तो भी मूव कर रहे हैं, अगर नहीं है लॉन्ग डिस्टेंस पर तो भी मुझे लगता है कि ये इंसान आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं।
इनके पास और भी डायरेक्शन है, और भी किसी साइड और भी किसी तरफ ये मूव कर सकते हैं, बट इन्होंने डिसाइड तो किया है कि ये आप ही की तरफ मूव करना चाहते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे आपकी तरफ मूवमेंट हो रही है, आपकी तरफ बढ़ रहा है ये इंसान। अगर कहीं दूर रहते हैं तो भी आपसे मिलने आना चाहते हैं, और अगर दूर नहीं भी रहते तो भी आप ही की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप ही की ओर, आप ही की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। एक सॉन्ग चैनल हो रहा है यहाँ पे, सिंग इज किंग मूवी का है, तेरी ओर हाय रब्बा। यस, हमें तो यही रब्बा कसम से पता है, खींचे मुझे कोई डोर तेरी ओर। ये सॉन्ग आप सुन लीजिएगा, आपको और समझ में आ जाएगा कि किस तरह से वो आप ही की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। यहाँ पर डिफरेंसेस दिखते हैं, हो सकता है कास्ट अलग है, या रिलीजन अलग है, कल्चरल बैकग्राउंड्स अलग अलग हैं, या फाइनेंशियली एक डिफरेंस है आप लोगों में, कि एक फाइनेंशियली थोड़ा वीक है, एक फाइनेंशियली थोड़ा ज़्यादा स्टेबल है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कितने भी बैरियर्स हो, कितने भी बैरियर्स हैं, कितने भी ब्लॉकेजेस हैं, उसके बाद भी इनके दिल ने ठान लिया है कि इन्हें आप ही चाहिए। ये कितनी अच्छी बात है कि यहाँ पर बैरियर्स, ब्लॉकेजेस भी बहुत हैं, फिर भी वो आप ही की तरफ मूव कर रहे हैं। मुझे शाम का समय दिखता है, शाम का समय जब सूरज ढलने वाला होता है, उस समय ये इंसान आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं। इमोशंस, मुझे लगता है कि इंसान ना इमोशनल कम होते हैं, रोते धोते कम हैं इमोशनल थोड़ा कम होते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकली लाइफ में चलते हैं, लेकिन यहाँ पर उनका अट्रैक्शन है जिसकी वजह से वो आपको लेकर इतना ऑब्सेस्ड हो गए हैं। उनका अट्रैक्शन एक रीज़न है यहाँ पे। आगे हम और क्लैरिफाई करते हैं, चलिए। यहाँ पर फायर साइन बहुत प्रोमिनेंट है, दी फायर साइन, और ये इंसान आपके लिए बहुत पैशनेट है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। ये चाहते हैं कि आप इन्हें एक मौका दें, इसीलिए आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं। यहाँ कोई और नहीं है, ना ही किसी और को कोई मौका दे रहे हैं, ना किसी और की तरफ डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो तो आपसे चाहते हैं कि आप इन्हें एक मौका और दें। अगर इनको समझने में या समझाने में कोई मिस्टेक हुई है तो आप इनको एक चांस और दें, ऐसा ये एक्सपेक्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन्हें एक और मौका देना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि ऐसा लगता है ये आपको हक करना चाहते हैं, इस पार्टनरशिप पर वर्क करना चाहते हैं, गिव अप नहीं करना चाहते। यस, दे डोंट वांट टू गिव अप ऑन यू। रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। व्यूअर्स, इनका जो प्यार है, इनकी जो रोमांटिक फीलिंग्स हैं आपके लिए, वो बहुत रियल है। यहाँ पर आई कैन सी दे बोथ आर किसिंग ईच अदर। आई थिंक दे वांट टू किस यू, दे वांट टू हग यू, दे वांट टू किस यू। कहीं ना कहीं वो इंटीमेसी फील करना चाहते हैं, वो आपको अपने पास, अपनी बाहों में अपने पास महसूस करना चाहते हैं। तो उस इंटीमेसी को फील करने के लिए ऐसा लगता है, आई थिंक दे वांट टू किस यू और दे वांट टू हग यू, क्योंकि उतना रोमांटिक फील कर रहे हैं वो। यहाँ पर वो रोमांटिक फीलिंग्स दिख रही हैं, मैसेज भी है, योर रोमांटिक फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। इनका जो प्यार है या जो इनके मन में जो इनके मन में जो रोमांस आया है वो रियल है। वो कोई सिर्फ ऐसा नहीं है कि टेम्परेरी है, या उनकी फीलिंग्स कुछ ऐसी नहीं है जो आज हैं कल नहीं रहेंगी। इनकी फीलिंग्स भी बहुत रियल हैं, और इसीलिए वो अपनी फीलिंग्स पर गिव अप नहीं कर रहे हैं। आप ही के लिए है व्यूअर्स ये प्यार, मुझे कोई और नहीं दिखता यहाँ पे। कहीं ना कहीं व्यूअर्स, आपको ऐसा लग सकता है कि इतना भी कोई प्यार नहीं है इतना भी प्यार नहीं है, इतनी भी केमिस्ट्री नहीं है, इतना भी अट्रैक्शन नहीं है, ऐसा आपको लग सकता है। लेकिन आपको इस इंसान के बारे में नहीं पता है। देयर इज मोर गोइंग ऑन देन मीट्स द आई। जितना आप देख पाते हैं, जितना आपकी आंखें देख पाती हैं, उससे कई ज़्यादा कुछ यहाँ पर हो रहा है। ये आपके हाथ पर भी किस करना चाहते हैं, यहाँ पर एक टच, दे वांट टू फील योर टच। ऐसी फीलिंग्स है यहाँ पर इनकी। दे वांट टू फील योर फिजिकल प्रेजेंस, आपकी फिजिकल प्रेजेंस फील करना चाहते हैं।
हो सकता है आपको लगता है कोई इतनी केमिस्ट्री, कोई इतना अट्रैक्शन फील नहीं करते क्योंकि इनके बिहेवियर में नहीं दिखता, इसीलिए आपको ऐसा लग सकता है। लेकिन बहुत कुछ बिहेवियर में नहीं दिख रहा है, लेकिन हिडन है, सीक्रेट है। लेकिन यहाँ पर बहुत केमिस्ट्री और अट्रैक्शन है, चाहे आपको ना पता हो कि ये इतना अट्रैक्टेड फील करते हैं। कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही सोच रहे हैं, आपकी तरफ मूव कर रहे हैं, और आपकी तरफ मूव करते करते भी पॉजिटिव थिंकिंग ही उन्होंने रखी हुई है। एक पॉजिटिव अप्रोच, एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आपकी तरफ बढ़ रहे हैं कि अब जो होगा अच्छा ही होगा, जो होगा बेस्ट होगा मेरे लिए। इस भाव के साथ वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट नंबर्स जो हो सकते हैं वो है 2, 12, 22, 1, 11, 21, 31, ओके, 3, 13, 23, 7, 17, 27, 5, 15, 25, 8, 18, 28, यस, ये कुछ नंबर्स हैं, कुछ डेट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। कहीं ना कहीं इनका डिवाइन पर बहुत फेथ है कि इनको जो इनका प्यार चाहिए और जैसे जिस फॉर्म में, जिस तरह से इनको इनका प्यार चाहिए, उस तरह से इनको इनका प्यार मिल जाएगा। ऐसा इनको ईश्वर पर बहुत विश्वास है। यस, काफी सारे चार्म्स हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम कुछ अल्फाबेट्स देख लेते हैं। S, D, N, O, I, X, T, T for telephone. Okay, so we have double T, okay. So S, D, N, O, I, X, double T। म्यूजिक यहाँ पर है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि आपको कोई सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं या आपको लेकर कोई गाना सुन रहे हैं, तो मैंने एक सॉन्ग बताया जो चैनल हुआ है यहाँ पे। साथ ही साथ व्यूअर्स, ये चाहे कितनी भी ब्लॉकेजेस हों, ये मूव आप ही की डायरेक्शन में करेंगे, आप ही की दिशा में ये मूव करेंगे। चाहे कितनी भी ब्लॉकेजेस हों, वो ब्लॉकेजेस इतनी मैटर नहीं करती। देयर इज लव, ओके, देयर इज लव। दिस पर्सन फील्स दिस लव फॉर यू। आई होप यू कैन सी दिस। तो ये यूनियन यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये प्यार यहाँ पर देख सकते हैं, साफ साफ दिख रहा है। तो ये यूनियन होगा क्योंकि बहुत पॉजिटिव अप्रोच के साथ ही आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। अगेन आप ही की दिशा में इनका जो स्टेयरिंग व्हील है, इनकी जो जहाज है, इनका जो पानी का, इनके प्रेम का जो जहाज है, इनके प्यार का जो शिप है, वो आप ही की तरफ मूव कर रहा है व्यूअर्स, आप ही की डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा लगता है। ब्लॉकेजेस हैं लेकिन फिर भी आप ही की तरफ जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे कुछ एनर्जी ना उनको खींचती है आपकी तरफ। कुछ ऐसा है आपके अंदर व्यूअर्स, कुछ ऐसे चार्म है आपके अंदर, कुछ ऐसी अट्रैक्टिवनेस आपके अंदर है कि वो आपको इनकी तरफ खींचती है या इनको आपकी तरफ खींचती है, ऐसा हो सकता है। कहीं ना कहीं ये गुस्से वाले हो सकते हैं क्योंकि आग उगलने वाला ड्रैगन है यहाँ पे गुस्से वाली पर्सनालिटी हो सकते हैं, बट ऊपर से ही गुस्सा है, अंदर से नहीं है गुस्सा। अंदर से कहीं ना कहीं आपको लेकर काफी ज्यादा यहाँ पर रोमांस दिख रहा है। सो यस, दिस वॉज द रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है। अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ा भी गाइड किया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कितने % आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करती है। और अपकमिंग वीडियोस के लिए आप टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पर रीडिंग आए तो वो टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगर वो टॉपिक काफ़ी लोगों ने लाइक किया होगा या काफ़ी लोग अग्री करेंगे उस बात से, तो फिर उसी टॉपिक पर रीडिंग बना देंगे। ओके, और अगर आप नए हैं इस चैनल पर, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।